नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन का छलका दर्द, बोले शिक्षकों को नियुक्ति पत्र न बांट पाने का अफसोस। 5 माह के अपने छोटे से कार्यकाल में झारखंड के हर व्यक्ति के हित को ध्यान में रख कर बहुत से काम किए। राज्य के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कैबिनेट में योजनाएं पास कराई, जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया और सभी समुदायों के लिए कोई ना कोई योजना शुरू की। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कराई, लेकिन अफसोस है कि अपने हाथों से नियुक्ति पत्र नहीं बांट सका। शुक्रवार को अपने गृह जिला पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उक्त बातें कही। हालांकि राजनीति से जुड़े मीडिया के सवालों पर श्री सोरेन ने कहा कि वे कभी राजनीतिक बयानों पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। यहां कांड्रा, गम्हरिया और आदित्यपुर में समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनों से मिलकर वे भावुक हो गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि उनके हक और अधिकार के लिए शुरू की गई लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन पर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया। मीडिया से बातचीत में चंपई सोरेन ने कहा कि जनता की भावनाओं के अनुरूप हम कुछ अच्छी योजनाएं भी लाए। महिलाओं के लिए माई कुई योजना लागू की, सीएम अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना लाए, साथ ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना लागू की। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हेमंत सोरेन बोले षड्यंत्रों पर विजय पाकर फिर से राज्य की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। हेमंत सोरेन की ड्राइविंग पर सरकार और विपक्ष की ओर से बयानबाजी हुई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि षड्यंत्रों पर विजय पाकर फिर से राज्य की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हेमंत सोरेन एक्सीडेंट कराने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन से खुद की कार ड्राइविंग के करके सीएम आवास लौटे थे। बगल में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बैठी हुई थी। उसी दौरान कल्पना ने मुख्यमंत्री का जनता के नाम एक वीडियो संदेश अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसमें हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आखिरकार सारे षड्यंत्रों पर विजय पाकर हमने पुनः राज्य के विकास की स्टीयरिंग अपने हाथों में ले ली। कल्पना सोरेन ने शुक्रवार सुबह 7:49 पर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर करीब 11 मिनट का वीडियो संदेश पोस्ट किया है। उनके वीडियो को अब तक 1.5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने राज्य, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों, गरीब, किसान, महिलाएं, युवाओं, जल जंगल और जमीन को लेकर हमने बहुत कुछ सोच रखा है। झारखंड को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, लेकिन दुख होता है कि यहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, पलायन करते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रिम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए मरीजों को खुद खरीदना पड़ रहा लेंस, खर्च करने पड़ रहे 3 से 5 हजार रुपए। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए मरीजों को खुद लेंस खरीदना पड़ रहा है। जिस लेंस की कीमत बाजार में 500 से 1000 रुपए है, उसके लिए मरीजों को 3000 से 5000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। फोल्डेबल लेंस के लिए इससे भी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि रिम्स को मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए मुफ्त में लेंस उपलब्ध कराना है, लेकिन रिम्स में अभी तक इसकी निविदा प्रक्रिया नहीं शुरू हुई है। सूत्रों ने बताया कि रिम्स में करीब 6 महीने से मरीजों से लेंस खरीद कर मंगवाया जा रहा है। लेंस उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। मरीजों को यहाँ बताया जाता है कि लेंस का एमआरपी 8000 से 10000 रुपए है, लेकिन सरकारी अस्पताल होने की वजह से छूट दी जा रही है, जबकि इन लेंस की वास्तविक कीमत 500 से 1000 रुपए ही होती है। रिम्स के नेत्र विभाग में ओसीटी और एंजियोग्राफी मशीन खराब है। इस कारण मरीजों को जांच के लिए निजी अस्पताल या क्लिनिक में जाना पड़ता है। निजी जांच घरों में जांच कराने पर 500 से 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि रिम्स में यह जांच निःशुल्क हो जाती है। इसके अलावा कई मशीनें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जो बीच बीच में खराब होती रहती हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कमीशन खोरी में मंत्रियों से भी आगे अफसर, मिलता था ज्यादा हिस्सा, ईडी का दावा। टेंडर में कमीशन खोरी की जांच कर रही ईडी ने बड़े खेल का खुलासा किया है। छानबीन के दौरान जांच एजेंसी की पूछताछ में चीफ इंजीनियर समेत अन्य इंजीनियरों ने जानकारी दी है कि पीएस संजीव लाल के जरिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के लिए राशि वसूली जाती है। मंत्री 1.35% और अफसर इंजीनियर 1.65% कमीशन लेते थे। इंजीनियरों ने ईडी को बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के अलावा 2 प्राधिकार, झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रूरल डेवलपमेंट स्पेशल डिवीजन में लेटर ऑफ
एलोकेशन जारी होने के बाद 3 से 4 कमीशन सहायक या कार्यपालक अभियंता वसूलते थे। इसमें तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कमीशन 1.35 तय था। इंजीनियरों और अन्य अफसरों का कमीशन 1.65 तय रहा था। पूछताछ में इंजीनियरों ने यह भी बताया कि मंत्री आलमगीर के लिए कमीशन राशि की उनके पीएस संजीव लाल के जरिए वसूली जाती थी। बाकी कमीशन राशि चीफ इंजीनियर खुद वसूलते थे। संजीव लाल ठेकेदार सह अपने दोस्त मुन्ना सिंह और उसके भाई संतोष सिंह के माध्यम से ठेकेदारों से कमीशन वसूला करता था। इसके बाद राशि दीनदयाल नगर या अभिनंदन मैरिज हॉल के समीप जहांगीर आलम को सौंप दी जाती थी। ये पैसे जहांगीर सर सैयद रेसिडेंसी स्थित अपने फ्लैट में जाकर रख देता था। वसूली की गई राशि की कई खेप जहांगीर के फ्लैट में रखी गई थी, जहां ईडी ने छापेमारी कर 32.20 करोड़ नकद बरामद किए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि सोरेन के परिवार के बाहर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। चंपई सोरेन को हटाना वंशवादी राजनीति और सत्ता की भूख का उदाहरण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 13वें मुख्यमंत्री के पद का शपथ ले लिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि चंपई सोरेन की क्या गलती थी। उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने उन्हें बनाया, आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, वह इस पद पर बने रह सकते थे, लेकिन आपने एक आदिवासी सीएम को हटा दिया सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ एक परिवार का कब्जा चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सोरेन के परिवार के बाहर कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। चंपई सोरेन को हटाना वंशवादी राजनीति और सत्ता की भूख का उदाहरण है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को राजभवन में राज्य के 13वें मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का स्थान लिया था, जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 5 महीने के कार्यकाल के बाद बुधवार को इस्तीफा दे दिया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने रांची में स्थित राजभवन में हेमंत सोरेन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के रामगढ़ की अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें सोरेन सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।